ठंडियों की शुरुआत हो चुकी है और इसी ठंडियों में आपको पढ़ाई की भी शुरुआत करनी है। रजाई से निकलने का मन आपका नहीं करेगा, लेकिन आपको अपना 100% पढ़ाई पर देना है, चाहे वो किताब के द्वारा हो, चाहे वो मोबाइल के द्वारा हो। अपने माँ बाप का सपना आपको पूरा करना है। वो माँ जो घर पे बैठी है और सोच रही है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी एक दिन अच्छे परसेंटेज से पास होगा और मेरा नाम रोशन करेगा। तो इसी कड़ी में आइए, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकाश, वेलकम टू स्काई राइज एकेडमी। तो आज हम लोग एक नए सेशंस की ओर जुड़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने कुछ 20 वोकैब्स ली है। आपकी माता पिता का सपना पूरा करने के लिए आपके खुद स्काई सर आपके साथ जुड़ चुके हैं और वो सपना जो आपके माता पिता ने आपके लिए देखा है वो जरूर पूरा होगा। आइए, आज मैं उन 20 वोकैब्स को आपके सामने रखना चाहता हूं, जो 20 वोकैब्स आपके पेपर्स के पर्पस से और आपके लाइफ के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 20 वोकैब्स को आप एक कॉपी पर लिखते रहिए, उनको डेली डे बाय डे याद करते रहिए, जिससे कि आपका नॉलेज वोकैबलरी को लेकर आपका नॉलेज इनहेंस होता है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास 20 वोकैब्स में सबसे पहली वोकैब क्या है, यानी सबसे पहली वर्ड मीनिंग क्या है। मैं आपको हर बार हर वीडियो में एक चीज बताता हूं कि ये वोकैबलरी आपको 2 से 10 नंबर तक जो है पेपर में आपको काम आएगी, जिससे कि आपका पेपर और अच्छा इंग्लिश का जाएगा। देखिए, इंग्लिश के पेपर में क्या है, सबसे ज्यादा बच्चे के गलत नंबर हो रहे होते हैं तो उसको वोकैबलरी यानी वर्ड मीनिंग ही नहीं आती है। सबसे ज्यादा वर्ड मीनिंग का फ्रेज कहां है, जहां पर ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं हिंदी के जिसमें आपको उसका इंग्लिश ही नहीं मालूम होता। मान लीजिए आपको उपवास की नहीं मालूम है इंग्लिश, मान लीजिए आपको पीटना की इंग्लिश नहीं मालूम है, मान लीजिए आपको प्रतिपादन की स्पेलिंग नहीं मालूम है कि इंग्लिश इसकी क्या होगी। तो इन्हीं सबको सीखने के लिए और अपने माँ बाप का सर फक्र से ऊपर रखने के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूं एक 20 वोकैब्स को लेकर नेक्स्ट डे में एक नया शो, जिसमें 20 वोकैब्स में सबसे पहली वोकैब्स है स्पेक्युलेशन। स्पेक्युलेशन माने होता है सट्टा। सट्टा का मतलब कि किसी चीज में आप एक अलग अर्थ निकाल सकते हैं, जुआ। मतलब स्पेक्युलेशन का मतलब होता है सट्टा या जुआ। मतलब आप किसी चीज पर बेट लगा रहे हैं कि देखो मेरे ही 95% आएंगे, तुम्हारे नहीं आएंगे रोहन या स्वाति, तुम्हारे नहीं आएंगे, या मीरा तुम्हारे नहीं आएंगे, मेरे आएंगे, लगा लो बेट। तुमने अपने माता पिता से लगा लिया कि मम्मी इस बार मैं टॉप करके आपको दिखाऊंगा। आपके छोटे भाई बहन ने आपसे क्या लगा लिया, बेट लगा लिया, दीदी टॉप नहीं कर पाएंगी आप। लेकिन आपकी माता पिता का आप पर भरोसा है कि वो बच्चा जो स्कूल के लिए रोज जाता है वो एक ना एक दिन उसका सर से सर परचम तक लहराएगा। ठीक है, तो स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब होता है एक नाउन वर्ड है और इसका हिंदी होता है सट्टा। ठीक है, अगला है एक्यूट। एक्यूट एक एडजेक्टिव है, एक्यूट एडजेक्टिव है, इसका हिंदी होता है तीव्र। तीव्र का मतलब बहुत तेजी से, तेजी से का मतलब कि जैसे मैं तेजी से बोल रहा हूं कि ये होता है वो होता है, फिर आप चले गए फिर आ गए। तो तीव्र, तीव्रता जिस चीजों में होती है उसको इंग्लिश में एक्यूट कहते हैं। वेरी एक्यूट, ही इज अ फास्ट, ही इज अ एक्यूट पर्सन। बहुत ही तीव्र आदमी है, या बहुत ही तीव्र हवा बह रही है, या बहुत तीव्र तीर जा रही है। समझ गए? तो एक्यूट का हिंदी होता है तीव्र। अगला है लिंगरिंग। लिंगरिंग एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका हिंदी होता है सुस्त। मतलब जो सुस्त लोग हैं, मान लीजिए आपके घर में ऐसा जानवर है जो खाना पीना नहीं खा रहा है और सुस्त है, तो उसको आप लोग क्या कह सकते हैं, लिंगरिंग। मेरा जो है एनिमल क्या है, लिंगरिंग है, सुस्त है। अगला क्या है, स्लिदरिंग। स्लिदरिंग एक वर्ब है और इसका हिंदी क्या होता है, लुढ़कना। लुढ़कने का मतलब जैसे फर्श से बॉल का लुढ़कना, स्लिदरिंग क्या रहता है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है पेशवा। पेशवा, पेशवा एक वर्ब है जिसका हिंदी होता है धिक्कारना। धिक्कारना का मतलब कि आपने ये काम बहुत ही गलत किया। मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं कि आपने ये काम गलत किया है, आप ये काम जो है अच्छा नहीं कर रहे हैं, धिक्कार रहे हैं कि धिक्कार है तुम्हारी पढ़ाई पे कि तुमने जो है पढ़ाई अच्छी से नहीं की और तुम अच्छे परसेंटेज नहीं लाए। धिक्कार है तुम्हारी पढ़ाई पर, धिक्कार है तुम्हारे टीचर्स पे। लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये शब्द आपसे अब कोई कह नहीं पाएगा।
क्यों? क्योंकि आप जुड़ चुके हैं स्काई सर के साथ, स्काई राइज एकेडमी के साथ, जहां आपको डे बाय डे आपको क्लास मिलने का पूरा वादा मैंने आपसे किया है। खासकर इंग्लिश में मैं आपको 95 to 98 नंबर लाने, या 99, तो कुछ लोग तो इतना कॉन्फिडेंस है कि उनके 100 में 100 आ जाएंगे। अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस 101 का होना चाहिए, तब आपके 99 आएंगे। 2 नंबर ही कम कर रहा हूं मैं वैसे। अगला क्या है? स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब होता है, स्क्रीनिंग क्या होता है? चोकर। चोकर समझते हैं आप लोग? आटे का निकलने वाला चोकर, उसको चोकर कहते हैं। अवॉर्ड। अवॉर्ड एक एडवर्ब है जिसका हिंदी होता है समी। अगला है क्रेविंग। क्रेविंग एक नाउन वर्ड है जिसकी हिंदी होती है तृष्णा। तृष्णा का मतलब बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है। सामने आपने बतासा पानी देख लिया, लड़कियां अक्सर क्या होती है, बतासा पानी देख के उनके मुंह में पानी आ जाता है, तो उसे ही तृष्णा कहते हैं। तृष्णा का मतलब क्या होता है कि मन में लालसा एक आगे की, यार खाने को मिल जाता तो सही रहता है ना। अगला क्या है? अगला क्या है? गैबर। गैबर एक बड़बोला, मतलब बड़ी बातें करने वाला। बड़ी बातें करने वाले का मतलब कि एक गब्बर टाइप का आदमी। गैबर को आप गब्बर से याद रखिए। गब्बर क्या करता है? बड़ी चीजें करता है। वो क्या करता है? लोगों को मारता है, लोगों को हेल्प भी करता है। अगला क्या है? हसल। हसल क्या होता है? हसल होती है परेशानी। आप लोग परेशानी में आजकल एक वर्ड यूज कर सकते हैं, डेली वर्ड्स अब निकला है इसमें, हसल, कि बहुत ही हसल हो रखी है, मतलब परेशानी हो सकती है, परेशानी हो रखी है मेरी लाइफ में, इन माई लाइफ टू मच हसल, मतलब मेरी लाइफ में बहुत सारे हसल है। ठीक है, तो ये क्या है? हसल एक हिंदी क्या होती है? परेशानी। ठीक है, जो लोग पढ़ नहीं रहे उनके लाइफ में क्या चल रहा है आजकल? हसल चल रहा है। तो आप ये डेली यूज में अपने दोस्तों के साथ भी बैठकर ये सारे वर्ड एक दूसरे से बोलकर और उनका सुनकर, या वो कुछ बोल रहे हैं आप कुछ बोल रहे हैं, दोनों आपस में कन्वे कर इस वर्ड मीनिंग को आप याद भी कर सकते हैं। 5 वो वर्ड मीनिंग याद कर रहा है, 5 वो आप वर्ड मीनिंग याद कर रहा है, आपस में बोल बैठ के आप लोग याद किए और आपस में बढ़िया याद हो गया। 5-5 करके 3-4 दोस्त याद कर लिए, 20 वर्ड मीनिंग, 5 ने आपने सुनाई, 5 उनके सुनाई, सबको याद हो गया। अगला क्या है? अगला है सेशन। सेशन नाउन वर्ड है और ये क्या होता है? अधिवेशन। अधिवेशन मीन्स कि मान लीजिए एक ऐसा कह सकते हैं कि एक कई लोग बैठ गए और एक सत्र चालू हो गया, सत्र किसी बहस पर, मान लीजिए शून्यकाल, या अधिवेशन का ऐसा भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी चीज पर एक चर्चा चल रही है, तो उस तरह का भी अधिवेशन लिया जा सकता है। जब भी अधिवेशन आपके सामने आए तो आप उसको सेशन इंग्लिश लगाइएगा। अगला है रेज। रेज एक वर्ब है जिसका हिंदी होता है नाराजगी। नाराजगी मतलब कोई आपसे नाराज है। ठीक है, अगला है पोरलाइन। पोरलाइन चुराना। चुराने का मतलब जी चुराने से हो सकता है, मतलब आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको चुराना यूज हो रहा है। मान लीजिए आप जी चुरा रहे हैं, या किसी चीज का, किसी के पास अच्छी चीजें थी आपने वो चुरा लिए, है ना। वो स्टील भी होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पोरलाइन भी है, चुराने से होता है। अगला क्या है? रेंडिशन। रेंडिशन का मतलब होता है प्रतिपादन, मतलब प्रतिपादन कब हुआ, मतलब समय के साथ ही ऐसे वर्ड का यूज जो क्या है कि उनके साथ साथ क्या कि समय कब हुआ, मतलब ये चीजें प्रादुर्भाव कब हुई। मैं कुछ ज्यादा ही डीप हिंदी में जा रहा हूं, तो प्रतिपादन का क्या होता है? रेंडिशन, मतलब टाइम, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अगला क्या है? क्वेक। क्वेक एक वर्ब है जिसका हिंदी होता है सेखी मारना। सेखी मारने का मतलब कि मेरे पास 10 बीघा खेती है, 10 बीघा खेती है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और अंदर क्या है? सब ढोल में पोल है, समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? सेखी मार रहे हैं केवल। अगला क्या है? स्प्लिकेट। स्प्लिकेट मतलब होता है पीटना। ठीक है, अगला क्या है? फास्टेड। फास्टेड का हिंदी क्या होता है? उपवास। उपवास का आप लोग जानते हैं, कई बार लोग शुक्रवार का व्रत रखते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, व्रत है ना, वो उसी को उपवास कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फास्ट। फास्ट ऐसे तो फास्ट बोलते हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं? फास्टेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फास्ट दोनों बोल सकते हैं, फास्ट और फास्टेड। ठीक है, अगला क्या है? व्हीलर। व्हीलर क्या होता है? व्हीलर बछड़े के मांस, बछड़े का मांस, बछड़ा आप जानते हैं, गाय का बछड़ा, तो उसके मांस को व्हीलर बोलते हैं। ठीक है, और क्या है? बार्ड। बार्ड क्या है? मिमियाना, जैसे बकरी का मिमियाना, बकरी की आवाज, ये भी एक इंग्लिश होती है कि शेर की आवाज को क्या कहते हैं, कुत्ते की आवाज को क्या कहते हैं, और बकरी के बच्चे की आवाज को क्या कहते हैं, तो कबूतर की आवाज को क्या कहते हैं। तो बार्ड क्या है? मिमियाना। जैसे क्या होता है, कुछ लोग मिमिया रहे हैं, नहीं करेंगे, तो इस तरह की आवाज को क्या कहते हैं? मिमियाना कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? बार्ड। ठीक है, अगला है व्हीरिंग, मतलब खड़ा।
खड़ा का मतलब कि मान लीजिए कोई स्तंभ खड़ा है, शिलालेख खड़ा है, या मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति जिसमें किसी चीज के खड़े होने की दशा पाई गई, तो उसको क्या कहते हैं, वीर। ठीक है, ये सारे वर्ड आपको डे बाय डे आपको याद करने हैं, जिसमें क्या है कि आपको चीजें आसानी से याद हो जाए। आसानी से याद हो जाए मीन्स कि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और ये तभी होंगे, ग्रुप बना लीजिए कि 5 आप याद करके आइएगा, 5 रोहन, 5 सीता, 5 रीमा, 5 गीता। तो 5 सब लोग याद करके आए, 5 लोग सब लोग आपस में बात कर लिए, बोल लिए और बढ़िया याद हो गई। तो इस तरह इन वर्ड मीनिंग्स को याद भी किया जा सकता है। वैसे आप एक कॉपी बनाइए और उस पर धीरे धीरे क्या करिए, कॉपी पर लिखिए और उसको 2 बार वीडियो देखिए और उसको याद करते रहिए। इनसे क्या होगा कि आपका जो है एक मानसिक विकास जो है वर्ड मीनिंग को लेकर, अभी तो क्या है कि आप यूज टू नहीं है वर्ड मीनिंग को लेकर। 10th और इंटर, फर्स्ट ईयर इंटर का लड़का और 10th 9th का लड़का भी क्या है, लड़का लड़की चाहे वो यूज टू नहीं हुई है, वर्ड मीनिंग को वो बहुत ही अभी उस मन से देखता है कि वर्ड मीनिंग कहाँ आएगी, अरे वर्ड मीनिंग के तो एक क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंग्लिश का चाहे कंपटीशन लेवल का पेपर हो, चाहे इंटर हाई स्कूल लेवल का पेपर हो, वर्ड मीनिंग क्या है, बहुत ही ज्यादा बेस है। अगर आपको पेपर निकालना है तो आपको वर्ड मीनिंग आना ही चाहिए। अगर वर्ड मीनिंग नहीं आएगी तो आपका पेपर में नंबर आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। और मैं ये ट्रांसलेशन के लिए भी बताता हूँ, पैसेज के बीच में भी बताता हूँ। कई बार लोग करते रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि सर ये क्या है, इसका हिंदी क्या होगा, सर इसके माने क्या होता है। तो बच्चे कई बार इस वजह से भी नहीं लिख पाते हैं। उनका पेपर अच्छा हो रहा होता है, होते होते खराब हो जाता है, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है कि क्या रेंडिशन माने क्या होता है, परलॉइन माने क्या होता है, सेशन माने क्या होता है। मान लीजिए एक ऐसा पैसेज आ गया, हिंदी का ऐसा ट्रांसलेशन करने के लिए आ गया जिसमें अधिवेशन शब्द हुआ, तो आप क्या लिखेंगे उसकी इंग्लिश, सेशन लिखेंगे, क्योंकि आप स्काई सर से पढ़ रहे हैं, आप स्काई राइज एकेडमी से जुड़े हुए हैं, आपको पहले से सारी चीजें मालूम है। ठीक है, तो इनको एक कॉपी बनाइए और इनको लिखते रहिए, और चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसमें कॉपी पर लिखिए और 2-4 बार याद करके कि आप याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ ही अगले कुछ ही दिनों में, 1-2 दिनों में मैं आपको ग्रामर्स के कुछ ऐसे रूल जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, खासकर हाई स्कूल और इंटर के बच्चों का, क्योंकि उनके क्या है, अभी पेपर लाइन अप हो चुका है। मतलब पेपर को आपको ज्यादा से ज्यादा आपको 2.5 महीने मिलेंगे। 2.5 महीने बहुत बोल दिया मैंने, क्योंकि जैसे आपका प्रैक्टिकल आने जाएगा, प्रैक्टिकल में आपका टाइम चला जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और फिर टाइम मिलेगा नहीं पढ़ने को। तो आपको वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाएगी यहाँ पर जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही देने की कोशिश की जा रही है कि जो आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो आप बहुत ही जल्द कुछ दिनों में आपको कुछ 1-2 दिन 4 दिन में आपको ग्रामर्स के वो रूल्स और वो तरीके और वो महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया और पैसेज जो आपके पेपर की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपको मैं देने वाला हूँ। लेकिन तब तक इनको एक कॉपी पे लिखते रहिए और उसको याद करते रहिए। ये कभी आप कहीं मुझे मिलेंगे तो मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ कि अच्छा चलो ये बताओ, डे 10 में मैंने समीर की इंग्लिश क्या बताई थी। ठीक है, तो आप हमको बता भी सकें। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सुनिए, कमेंट जरूर करिए। जितने लोग भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करिए, जिससे कि पता चले कि कौन अपना है कौन साथ में। ठीक है, कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए, हंसना और मुस्कुराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अच्छा मन रहेगा, अच्छा तन रहेगा तो पढ़ाई में भी मन लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, फिर आपको नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे कुछ नई वोकैब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।